नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर निरंतर आप सभी के लक्ष्य को, परीक्षाओं को ध्यान में रखकर कक्षाएं दी जाती हैं। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी के बीच में पुनः जो है प्रवक्ता चयन परीक्षा यानी कि पीजीटी हिंदी 2003 के जो है व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र अर्थात मॉडल पेपर को लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जिसको हम सभी लोग सभी प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप में से कोई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। और एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा, तभी आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को ठीक से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। प्रश्न है आपका विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद की किस कृति यानी कौन सी कृति पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दी गई है? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू। क्या होगा विद्यार्थियों इसका उत्तर? आप सभी लोगों को बताना है। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब के लिए विकल्प 1 प्रेम पथिक, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। ये जो प्रेम पथिक रचना है जयशंकर प्रसाद जी ने पहले ब्रजभाषा में, उसके बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया है। और झरना जो आप देख रहे हो, इसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ है। इसको छायावाद की पहली रचना माना जाता है। और आंसू इनका जो है एक प्रकार का विरह काव्य माना गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं? अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, प्रेमचंद। किसने लिखी है हत्या कहानी? तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 2 जैनेन्द्र कुमार, तो राइट माना जाएगा। हत्या कहानी किसकी है? जैनेन्द्र कुमार जी की। अगला क्वेश्चन है, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं? भिखारी दास, देव, रसनिधि, चिंतामणि। किसकी रचना है शतरंज शतिका? तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 1 भिखारी दास, तो राइट माना जाएगा। इन्हीं की रचना है शतरंज शतिका। फिर अगला क्वेश्चन है, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा कौन सी है? अवधी, हिंदी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली। कौन सी है भक्तमाल की भाषा जिसको लिखा है नाभादास जी ने? तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 ब्रजभाषा, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाबू गुलाब राय। कौन है पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखक? तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब में विकल्प 3 राम वृक्ष बेनीपुरी, तो सही होगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं? रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, केशव प्रसाद सिंह। किसने लिखा है महात्मा गांधी के नाम से जीवनी? तो आप सभी का यदि उत्तर आ रहा है विकल्प 1 रामचंद्र वर्मा, तो सही जवाब होगा। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं? ये जो ग्रंथ है विद्यार्थियों आलोचनात्मक ग्रंथ है। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। किसका है ग्रंथ? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 डॉक्टर नगेंद्र, तो राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है,
प्रगतिवाद किसकी कृति है? विकल्प हैं आपके शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर देवराज। किसने लिखा है प्रगतिवाद को? तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों इस प्रश्न के जवाब के लिए विकल्प एक शिवदान सिंह चौहान, तो राइट जवाब माना जाएगा। फिर अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयाद संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। कौन सी है विद्यार्थियों? तो आप सबका यदि उत्तर आ रहा है विकल्प 3 अयाद संधि, तो विकल्प बिल्कुल राइट माना जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पवन का संधि विच्छेद क्या बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू। क्या होगा उत्तर विद्यार्थियों? तो आप सभी का यदि जवाब आ रहा है विकल्प एक ब्रजभाषा, तो राइट माना जाएगा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है ब्रजभाषा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी नागर अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। क्या होगा विद्यार्थियों इसका उत्तर? तो आप सबने अपना जवाब दे दिया है विकल्प 1, तो राइट माना जाएगा। हरियाणवी या बांगरू बोली जो है पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, या लकुटियरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो में प्रयुक्त छंद है कवित, सवैया, बरवय, दोहा। कौन सा है इसमें छंद विद्यार्थियों? तो यदि आप सबका उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 सवैया, तो राइट माना जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तरण के ही संग तरल तरंग में तरण डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है श्लेष, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा। कौन सा है इसमें आपका अलंकार? तो आपको बताना है विद्यार्थियों, यहाँ पर तरण और तरण 2 बार आया है, अर्थात यदि आप सबने अपना उत्तर दिया है विकल्प 2 यमक अलंकार, तो राइट जवाब होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निराला की जूही कली किसका उदाहरण है? मात्रिक छंद का, वर्णित छंद का, मुक्त छंद का, इनमें से कोई नहीं। और ये जो निराला की जूही की कली है इसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में होता है। तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 मुक्त छंद, तो राइट जवाब होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और शानी। किसने लिखा है महाभोज उपन्यास? तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों विकल्प 3 मन्नू भंडारी, राइट माना जाएगा। महाभोज उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी जी का। अगला क्वेश्चन है आपका, कठ गुलाब किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, अलका सरावगी। किसकी रचना है कठ गुलाब? तो आप सभी ने विद्यार्थियों अपना उत्तर दे दिया होगा विकल्प 3, तो राइट माना जाएगा। कठ गुलाब ये उपन्यास है किसका? मृदुला गर्ग जी का। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा विद्यार्थियों पहली बात तो ये है उपन्यास किसका है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो सही माना जाएगा। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यासों के नाम बताना है। अगला क्वेश्चन है, वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी, यशपाल। किसका है ये उपन्यास वैशाली की नगरवधू? तो आप सबने अपना उत्तर किया है विकल्प 2, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। वैशाली की नगरवधू ये उपन्यास किसका है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय, इनमें से कोई नहीं।
तो किस नाम से लिखते थे? आप सभी ने अपना उत्तर दिया है यदि विकल्प 2 नवाब राय, तो राइट माना जाएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? करबला, निर्मला, सोजे वतन, गबन। तो यदि आप सभी का जवाब आ रहा है विद्यार्थियों इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 सोजे वतन, तो राइट माना जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी की सोजे वतन ये जो है कहानी संग्रह है, इसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था उस समय। फिर अगला क्वेश्चन है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, इनमें से कोई नहीं। कौन है शिकार संबंधी निबंधों के रचनाकार? तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प 2 श्री राम शर्मा, तो राइट माना जाएगा। ये शिकार संबंधी रचनाओं के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, दिनकर, मुक्तिबोध। किसका है ये निबंध संग्रह प्रसाद पंत और मैथिली शरण? तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना उत्तर किया है विकल्प 3 रामधारी सिंह दिनकर, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, इनमें से कोई नहीं। कौन है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार? तो आप सभी का यदि उत्तर आया है इस प्रश्न के लिए विकल्प 3 मुकुटधर पांडे, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंत की पहली रचना इनमें से कौन सी है? वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रचना है विद्यार्थियों इनमें से पंत की पहली? तो आप सभी का यदि उत्तर आया है विकल्प 3 गिरजे का घंटा, तो राइट माना जाएगा और इसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में होता है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। किसका है काव्य संग्रह आकाश गंगा? तो आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प 3 राम कुमार वर्मा, तो राइट माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्वाण, मुमूर्षु, मुमुक्षु, जिज्ञासु। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो विद्यार्थियों, आप सभी का यदि उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 3 मुमुक्ष, तो राइट माना जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो होगा उसे मुमुक्ष कहते हैं, और निर्वाण उसे कहते जो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, जिज्ञास उसे कहते जो जानने की इच्छा रखता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पिब धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन रूप होगा? पिबत, पिबंती, पिबंतु, पिबथा। तो पिब धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा होगा विद्यार्थियों? आप सभी का उत्तर आ रहा है यदि विकल्प 2 पिबंत, तो राइट माना जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? चेतन, जंगम, जड़, सचल। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी का विद्यार्थियों यदि आ रहा है विकल्प 2 स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम, तो राइट माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? गगन, नभ, अंबर, अवनि। तो आप सब जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो विद्यार्थियों, यदि आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प 4 अवनि, तो राइट माना जाएगा, क्योंकि अवनि का अर्थ होता है पृथ्वी, और गगन, नभ, अंबर ये सब जो है आकाश के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, भूषण कवि का वास्तविक नाम था? घनश्याम, रास बिहारी, कृष्णदास, चंद्रभूषण। क्या होगा उत्तर? भूषण कवि का वास्तविक नाम क्या है? तो आप सभी का यदि उत्तर आया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 1 घनश्याम, तो राइट माना जाएगा। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम। फिर अगला क्वेश्चन है, किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? कादंबरी, मृच्छकटिकम, 10 कुमार चरितम, रत्नावली।
किसमें किया गया है कुट्टनियों का वर्णन। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प 4 रत्नावली, तो राइट माना जाएगा। इसमें कुट्टनियों का चित्रण किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम, नैषधि चरितम। क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का? आप लोगों को फटाफट से देना है। तो यदि विद्यार्थियों आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 4 तो सही होगा, यानी नैषधि चरित जो महाकाव्य है इसको विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं? विश्वनाथ, मामट, कुंतक, दंडी। कौन है वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानने वाले? तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प 3 आचार्य कुंतक, तो राइट माना जाएगा। इन्होंने वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1910, 1893, 1800, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों आप सभी का यह जवाब आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 1893, तो राइट माना जाएगा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में होती है। और कहाँ होती है? तो काशी में की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रजाहितैषी नामक पत्र के संपादक थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल, लल्लू लाल। कौन है प्रजाहितैषी पत्र के संपादक? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है यदि विकल्प 2 तो राइट माना जाएगा। प्रजाहितैषी पत्र के संपादक कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र, सितारे हिंद। किसकी रचना है ये आलसियों का कोड़ा? तो आप सभी यदि अपना उत्तर दे रहे हैं इस प्रश्न के जवाब के लिए विकल्प 4 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है आलसियों का कोड़ा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उद्धव शतक के लेखक हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, नंददास, सूरदास, सेवाराम। किसकी रचना है उद्धव शतक? तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुन लिया है विकल्प 1 जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो सही जवाब माना जाएगा। उद्धव शतक रचना किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में रत्नाकर जी जो है किस युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, सप्तपर्णा किसकी कृति है? निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों विकल्प 3 तो राइट माना जाएगा। सप्तपर्णा, हिमालय, दीपशिखा, निहार, रस्म, नीरजा, यामा, ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। किसने रीतकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है? तो यदि विद्यार्थियों आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब में विकल्प 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो सही होगा। इन्होंने जो है रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1926, 1936, 1946, 1939। कब की गई थी? आप लोगों को फटाफट से बताना है। तो यदि विद्यार्थियों आप सभी का जवाब आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 1936 ईस्वी, तो राइट माना जाएगा। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है 1936 में होती है। इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में होता है और जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जालंधरी पाव, भरथरी, कड़हपा, चुड़कर नाथ। कौन है जो नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो यदि आप सभी का इसके लिए जवाब आया है
विकल्प 3 कड़ैपा तो राइट आंसर माना जाएगा। और बाकी के जालंधरी, पाव, भर्तरी, चुड़कर नाथ ये सब नाथ संप्रदाय के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, भागीरथ मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इनमें से कोई नहीं। कौन है गोरखबानी पुस्तक के संपादक? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों इस प्रश्न के लिए विकल्प 3, तो राइट जवाब होगा गोरखबानी पुस्तक का संपादन किसने किया है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान बोध किसकी रचना है? सुंदरदास, मलूकदास, रज्जव, इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका जवाब? तो आप सबने अपना उत्तर दे दिया होगा। यदि आपका आंसर आया है इस प्रश्न के लिए विकल्प 2, तो राइट माना जाएगा। ज्ञान बोध रचना किसकी है? मलूकदास जी की। फिर अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। क्या है तुलसीदास जी का दार्शनिक मत? तो आप सभी का इस प्रश्न के जवाब के लिए यदि उत्तर आ रहा है विकल्प 4 विशिष्टाद्वैतवाद, तो राइट आंसर माना जाएगा। तुलसीदास का दार्शनिक मत कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामनाथ लाल शुक्ल। किसने माना है कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास? तो आप सभी का यह जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 3 नंद दुलारे वाजपेयी, तो राइट आंसर माना जाएगा। और नंद दुलारे वाजपेयी जी की एक रचना है, आलोचनात्मक पुस्तक है जयशंकर प्रसाद, उसी में जो है इस बात को कहा है कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कलाधर उपनाम ये किसका था विद्यार्थियों? आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 3 जयशंकर प्रसाद, तो सही माना जाएगा। यानी जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम था कलाधर। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, निराला। क्या होगा इसका उत्तर विद्यार्थियों? तो इसमें जो है यदि आप सभी का उत्तर आया है विकल्प 4, तो सही जवाब माना जाएगा। यानी निराला जो है यह स्त्रीलिंग नहीं है। और इस प्रश्न में हमको तो ये लग रहा है झुरमुट भी जो है यह भी स्त्रीलिंग नहीं है। और इच्छा आपका जो है स्त्रीलिंग है, अंत्येष्टि भी आपका स्त्रीलिंग है, निराला तो पुल्लिंग है और झुरमुट भी हमको जो है पुल्लिंग लग रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? सरसों, मकई, सारस, मूंग। क्या होगा इसका जवाब? तो आप सबका यदि उत्तर आ रहा है विकल्प 3 सारस, ये जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी सरसों, मकई, मूंग ये सब जो है स्त्रीलिंग है। फिर अगला क्वेश्चन है, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? दिनकर, धूमिल, निराला, मुक्तिबोध। तो इस प्रश्न के जवाब के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो राइट माना जाएगा। इनकी रचनाओं को कविताओं को लक्ष्य करके यानी रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, दलित साहित्य का चर्चित लेखक इनमें से कौन है? निराला, कुंवर बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नगेंद्र। कौन है दलित साहित्य के चर्चित लेखक? तो विद्यार्थियों आप सभी ने उत्तर यदि दिया है विकल्प 3, तो राइट माना जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के प्रमुख लेखक माने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है रूपाम्बरा किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल। किसकी रचना है ये विद्यार्थियों? आप सब ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प 1, तो राइट जवाब होगा रूपाम्बरा। इत्तिलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, हेरी, कितनी नाव में कितनी बार, ये तमाम सारी रचनाएं किसकी हैं? अज्ञेय जी की। अगला क्वेश्चन है अंधा युग के लेखक हैं? गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। कौन है अंधा युग के लेखक? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प 2 धर्मवीर भारती, तो सही जवाब होगा। इसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में होता है और यह गीत नाट्य है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प, चांद का मुंह टेढ़ा है। क्या होगा आप सभी का उत्तर? फटाफट से आना चाहिए। कौन सी रचना गिरजा कुमार माथुर जी की नहीं है? तो विद्यार्थियों यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4, तो राइट जवाब माना जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा। ये रचना जो है किसकी है? गजानन माधव, मुक्तिबोध जी की। नाश और निर्माण, पृथ्वी कल्प, धूप के धान, ये सभी रचनाएं गिरजा कुमार माथुर जी की हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा है बीज वपन काल आदिकाल को? तो आप सभी ने अपना आंसर चुना है विकल्प 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो राइट माना जाएगा। इन्होंने जो है आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में चंद बरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज, पृथ्वीराज रासो, मुंज रासो, इनमें से कोई नहीं। यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 1, तो राइट जवाब होगा शिव सिंह सरोज में चंद बरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है शिव सिंह सरोज ये ग्रंथ किसका है। अगला क्वेश्चन है आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चरपटनाथ। किसकी रचना है आत्मबोध? तो आप सभी का यह जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 1 गोरखनाथ, तो राइट आंसर माना जाएगा। आत्मबोध रचना किसकी है? गुरु गोरखनाथ जी की। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये जो है इसी कविता की पंक्ति है। तो आप सभी ने यदि विद्यार्थियों अपना जवाब चुना है इस प्रश्न का विकल्प 1 माखनलाल चतुर्वेदी, तो राइट आंसर माना जाएगा। इन्हीं की कविता है पुष्प की अभिलाषा। अगला क्वेश्चन है भारतेंद्र युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। कौन है भारतेंद्र युग का कवि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो आप सभी ने इस प्रश्न का जवाब दिया है यदि विकल्प 2 भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तो राइट माना जाएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ये जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। फिर अगला क्वेश्चन है बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। किसकी रचना है बकरी बिलाप? तो आप सभी का उत्तर आ गया होगा। ये जवाब आया है इस प्रश्न का विकल्प 1, तो राइट माना जाएगा। यानी बकरी बिलाप ये काव्य कृति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन, पल्लव, चिदंबरा, ज्योतिष्ना। किस रचना के ऊपर मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प 2 चिदंबरा, तो राइट आंसर माना जाएगा। और पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि, कोमल कल्पनाओं का कवि कहा जाता है। और कमेंट बॉक्स में बताना है सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान गीता के
लेखक हैं सेनापति, चिंतामणि, केशवदास, भिखारीदास। किसकी रचना है विज्ञान गीता? तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब आया है विकल्प 3 केशवदास, तो राइट माना जाएगा। इन्हीं की रचना है विज्ञान गीता। फिर अगला क्वेश्चन है काव्य रसायन किसकी रचना है? भूषण, बोधा, देव, ठाकुर। किसकी रचना है काव्य रसायन? तो आप सभी ने उत्तर दिया है इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 देव कवि की रचना है काव्य रसायन। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? काठ का उल्लू होना, आस्तीन का सांप, अक्ल का दुश्मन, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आप लोगों को उत्तर करना है। तो विद्यार्थियों, यदि इस प्रश्न का जवाब आप सभी का आया है विकल्प 3 आस्तीन का सांप जो होता है उसे कपटी मित्र कहते हैं, यानी आपके साथ में बना रहता है और आपके साथ में विश्वासघात भी करता रहता है, उसे ही कहते हैं आस्तीन का सांप, जो आपको दिखाई नहीं देता है। दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, बाण, कला परिच्छेद ये रचना जो है किसकी है? तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने इस प्रश्न का जवाब दिया है विकल्प 1 दंडी की रचना है कला परिच्छेद। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, व्यक्ति विवेक, काव्य प्रकाश। कौन सी रचना है आचार्य मम्मट की? तो आप सभी का यदि उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 4 काव्य प्रकाश ये रचना किसकी है? मम्मट की। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी है? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। तो कौन सी संधि है उज्ज्वल शब्द में? आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 2 राइट माना जाएगा। उज्ज्वल शब्द में कौन सी है? व्यंजन संधि। और आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है शोकाकुल में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। तो शब्द है आपका शोकाकुल, इसमें कौन सा समास होगा? आप सभी का यदि उत्तर आया है विकल्प 1 तत्पुरुष समास, तो राइट जवाब माना जाएगा। इसका समास विग्रह होगा शोक से आकुल। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तत्पुरुष समास का इसमें कौन सा भेद है। अगला क्वेश्चन है मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी, विशिख, तड़ित, विचक्षण। कौन सा है इनमें से मोर का पर्यायवाची? तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 1 कलापी, ये है मोर का पर्यायवाची। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका मौर्य विजय किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये मैथिली शरणगुप्त, सियाराम शरणगुप्त, श्याम नारायण पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आप सभी ने जवाब दिया है विद्यार्थियों यदि विकल्प 2 सियाराम शरणगुप्त, तो राइट माना जाएगा। यानी मौर्य विजय किसकी रचना है? सियाराम शरणगुप्त जी की। फिर अगला क्वेश्चन है आपका हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? श्याम नारायण पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। किसका है हल्दी घाटी प्रबंध काव्य? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 1 श्याम नारायण पांडे, तो राइट माना जाएगा। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान ये प्रबंध काव्य किसका है? श्याम नारायण पांडे जी का। फिर अगला क्वेश्चन है महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। किसकी है यह आलोचनात्मक पुस्तक? आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विद्यार्थियों इस प्रश्न के लिए। यदि विकल्प कौन सा? विकल्प 3 आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की ये आलोचनात्मक पुस्तक है आपकी महाकवि सूरदास। फिर जो है हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। किसकी काव्य रचना है हृदय का मधुभार? तो आप सभी का यदि उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों, इसके लिए विकल्प एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है हृदय का मधुभार। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? क्या तद्भव है, क्या देशज है, क्या तत्सम है, क्या संकर है? इस प्रश्न का जवाब आप सभी का यदि आया है विकल्प 2 तो राइट माना जाएगा। गड़बड़ घोटाला किस प्रकार का शब्द है? देशज शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसमें जो है उत्तर भी आ चुका है। दंडी, भामा, मम्मट, भरत मुनि। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा जी। हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? रत्न, मोती, नकल, बचपन। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। कौन सा इनमें से पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 3। नकल जो है स्त्रीलिंग है और रत्न, मोती, बचपन ये तीनों शब्द पुल्लिंग हैं। फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? राजनीतिक, आदर्शवादी, आंचलिक, ऐतिहासिक। फटाफट से आप लोगों को उत्तर करना है विद्यार्थियों। मैला आंचल ये जो है किस प्रकार का उपन्यास है? तो आप सभी का यह जवाब आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 3 आंचलिक तो राइट माना जाएगा। और ये फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु। और आगे ये मानस का जो हंस उपन्यास है विद्यार्थियों तुलसीदास जी के ऊपर आधारित है। इसके लेखक कौन है? आप सबका यह जवाब आ रहा है विकल्प 1 अमृतलाल नागर तो राइट माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं कौन है? आगे मुक्तिबोध, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका है उपन्यास झूठा सच? और ये जो उपन्यास है झूठा सच विद्यार्थियों 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से 2 भाग हैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रश्न का जवाब यदि आप सभी का आ रहा है विकल्प 3 यशपाल तो राइट माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। क्या होगा विद्यार्थियों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए और बड़ा ही थोड़ा फंसाऊ भी हो सकता है। यदि आप इसकी अंदर तक जानकारी नहीं रखते हैं तो उत्तर गलत हो सकता है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है यानी क्या है? हमारा घर है और किसी दूसरे का घर है, वो दूरी पर है यानी अलग अलग हैं। तो यदि आप सभी का यह जवाब आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 4 अपादान कारक तो राइट जवाब आप लोगों का माना जाएगा। फिर हम सभी आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? आपके विकल्प हैं छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, द्विवेदी युगीन। किस युग के कवि हैं विद्यार्थियों नागार्जुन जी? तो आप सभी का यदि उत्तर आ रहा है विकल्प 2 प्रगतिवादी युग के कवि हैं नागार्जुन जी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। कौन सी रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की जिसको आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो यदि आप सभी का जवाब आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 3 कुरुक्षेत्र तो राइट माना जाएगा। जो कुरुक्षेत्र रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, इसको आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। बहुत ही शानदार पुस्तक है आलोचना विधा की। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह,
डॉक्टर नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी। किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। वो आप सभी का यदि आंसर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 1 डॉक्टर रामविलास शर्मा तो राइट माना जाएगा। इन्हीं की पुस्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्रम में। आप सभी का क्वेश्चन है प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, प्रेमचंद, रेणु, यशपाल। किसका उपन्यास है प्रतिज्ञा? और इसी उपन्यास के ऊपर आधारित जो है दूरदर्शन के ऊपर सीरियल आता था प्रतिज्ञा के नाम से। आप सभी को फटाफट से उत्तर करना है। तो ये जवाब आपका आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 3 मुंशी प्रेमचंद तो राइट माना जाएगा। इन्हीं का उपन्यास है प्रतिज्ञा। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। किसका निबंध है विक्रमोर्वशी की मूल कथा? तो यदि विद्यार्थियों आप सभी का जवाब आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी तो राइट माना जाएगा। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी में 3 कहानियों के लिए जाने जाते हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में वो 3 कहानियाँ कौन कौन सी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। किसकी कृति है एकलव्य? तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों यदि आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 2 राम कुमार वर्मा तो बिल्कुल सही जवाब होगा एकलव्य। रचना किसकी है? राम कुमार वर्मा जी की। तो विद्यार्थियों आज के इस बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने प्रवक्ता चयन परीक्षा 2003 के मॉडल पेपर को देखा है, जहां से कई सारे प्रश्न आपकी आगामी आने वाली परीक्षा में बनने वाले हैं। और इस प्रश्न पत्र में जो है 2003 में केवल जो है 85 प्रश्न ही पूछे गए थे, वो सभी हमने करा दिए हैं। तो विद्यार्थियों यदि आप सभी लोगों को लगता है कि हमारी मेहनत आपके लिए लाभदायक होती है तो लाइक कमेंट शेयर करने में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। और हम आपको जो है लगातार इसी ऊर्जा के साथ में आगे के मॉडल पेपर देते रहेंगे और मिलेंगे आप सभी को फिर से हम अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और उन सभी लोगों का भी धन्यवाद जो अंत तक सेशन में बने रहे हैं।